बुंदेलखंड में ही यूज़, हम लोग बुंदेलखंड की ही धरती पर जन्मे हैं तो वही यूज़ करते हैं। और जब खेलती हो तो बुंदेलखंडी बोलती हो? हाँ, क्योंकि जब खेलते हैं तो हाव भाव सब खो देते हैं। हाँ, तो एक दो ऐसे तो सुनाओ कि जैसे पकड़ते हो जब क्या करते दूसरे को पकड़ना है, क्या करना? मार दे, चल, रुक जा, ऐसे सब। बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंडी बोलेंगे। रीवा के लोग आते तो वो बघेलिया ही बोलते, वो तो नहीं सुधर जाते, तो हम क्यों सुधरेंगे? बुंदेलखंडी के हैं तो वही बोलेंगे। अच्छी सी पूछा है सर कि हमारी भारत की बुंदेलखंड हर जगह चले और ऐसी माटी भारत की खंड खंड में और जन्म दई विधाता बुंदेलखंड में। नहीं, जैसे बात करते हैं तो आप बुंदेलखंडी में बात करेंगे। अब आप प्रोफेशनल हो तो आपके सामने थोड़ा स्टैंडर्ड ही बताना पड़ेगा। प्रोफेशनल हम भी बुंदेलखंडी हैं, बताओ। अच्छा, कबड्डी खेल में कई लंबी लंबी भी खिलाड़ी होती हैं, आपकी हाइट कम है तो कोई समस्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है कि अगर किसी को पकड़ नहीं जाती तो वो जंप लगा के चली जाती है। हाँ, कोच हो, कितने नेशनल खेल चुकी है अभी तक? मेरे 6-7 हो गए हैं। हाइट से कुछ नहीं, अपनी काबिलियत से होता है जो भी होता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है और जितने भी हमारे यहाँ स्टेट है ना, सभी को हमारी भाषा बहुत पसंद आती है। सागर जो कि मध्य प्रदेश का दिल है, तो उसका और सुनते तो उन्हें बहुत खुशी होती है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बोलो भैया जी की टीम आज फिर स्टेडियम पर पहुंची है। हम लगातार स्टेडियम इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां पे देश भर की ख्याति प्राप्त टीमें यहां कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रही हैं और लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। आज हमारे साथ मौजूद है छतरपुर की ये पूरी टीम, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र की ये टीम है। इसमें कई ज़िले के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो खेल का बड़ा आयोजन होने वाला है उस पर भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। साथ ही उन्हें यहाँ कबड्डी खेलने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बात करेंगे। ये बताइए, कहाँ से हो आप? सर हम लोग सागर से हैं और से। छतरपुर एमपी से खेल रहे हैं। ठीक है, कितने मैच खेल चुकी हो अभी तक? अभी तक 3 मैच खेल चुके हैं, चौथा मैच आ रहा है। मैच जीती हो कुछ? फाइनल। यस सर, तीनों जीते हैं। तीनों? तब जाके अभी चौथा मैच है। अच्छा, किस किस से मुकाबला हुआ फाइट? हमारा भोपाल से हुआ था, उज्जैन से हुआ था और छिंदवाड़ा से हुआ था, तीनों मैच। तो मैच के दौरान कुछ बुंदेलखंडी चली कि नहीं? पूरी बुंदेलखंडी चल रही है यहाँ तो। तो आप लोग कैसे बात करती हो उनसे बुंदेलखंडी? उनके तो समझ में ना आता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबको समझ आती है यहाँ। सब मतलब एक साथ वाले। अच्छा, कितने साल से खेल रही हो? 5 से 6 साल हो गए। नेशनल कितने खेली अभी तक? 2 हो चुके। तो क्या रहा नेशनल में आपका? यही क्वार्टर तक खेलते हैं, कभी वापस क्वार्टर से, कभी ऐसा नहीं है फाइनल खेल सकते। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप खेलने जाती हो तो उस दौरान फैमिली का कितना सहयोग रहता है? मेरी फैमिली मेरे लिए पूरा सपोर्ट करती है। मेरे पापा को खेलना बहुत पसंद है। जब मैं इधर आती हूँ तो मुझसे लिंक मांगते हैं कि मैं अगर इधर नहीं आ पा रहा हूँ तो ऑनलाइन तुम लोग के लिए खेलते हुए देख सकूँ। रोज़ सुबह शाम कॉल भी आता है कि ठीक से खेलना, चोट नहीं लग जाए। अभी मुझे चोट भी लगी हुई है तो वो सपोर्ट करते हैं कि बेटा खेलना, अच्छे से खेलना तो है ही, क्योंकि उन्हें भी खेलना बहुत पसंद है, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा भाई लोग सारे लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने ये इंटरव्यू लिया तो इसको भी देखेंगे क्या वो? उनको बहुत खुशी होगी कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम टीवी पे आएंगे, वो देखेंगे, उन्हें बहुत खुशी होती है। वो ज़रूर देखेंगे, उनको मैं लिंक सेंड करूँगी, वो देखेंगे। जैसे आप ग्राउंड पर रहती हो, जब खेलती हो तो बुंदेलखंडी कैसे बोलती हो? बुंदेलखंड में ही यूज़, हम लोग बुंदेलखंड की ही धरती पर जन्मे हैं तो वही यूज़ करते हैं। और जैसे खेलना पड़ता है तो नारे, रुक जा, मतलब मारना है तो ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, तो एक दो ऐसे तो सुनाओ कि जैसे पकड़ते हो जब क्या करते दूसरे को पकड़ना है, क्या करना? मार दे, चल, रुक जा, ऐसे सब। अच्छा, हाँ, मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है हम लोग को खेलने में। कितने साल से खेल रही हो आप? मुझे तो ज़्यादा टाइम हो गया है, 13-14 साल हो गए। मैंने स्कूल में स्टार्ट किया था 4th क्लास में, रोते रोते हुए खेलने के लिए गई थी। जब हम मम्मी लोगों ने हाँ कहा था कि चले जाओ, कोई बात नहीं, वो साथ में ही गए थे। पर उसके बाद वहाँ रोने लगी तो वहाँ पे उन्होंने मौसी लोगों को भेज दिया कि नहीं देखो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये खेलेगी तो अपना मतलब नाम ही करेगी। इतने गेम चलते हैं, हाँ। आपने फिर कबड्डी क्यों चुना? लड़कियों की और भी फेवरेट गेम है। नहीं, हमने स्कूल में ही जब पहली बार कबड्डी गए तो फिर उसमें ही रुचि, इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं कबड्डी ही खेलनी है। 4th क्लास में स्कूल में स्टार्ट किया तो पहले हारे, बहुत छोटे थे। जब हम लोग का शिशु विभाग कहलाता है स्कूल में, तो हम लोग बहुत छोटे थे। पहले तो 2-3 मैच हारे, कुछ नहीं हुआ। फिर 6th क्लास से हमारी एक पैक टीम बन गई तो हम लोग खेलने लगे। फिर स्कूल में नेशनल मारे, ओपन से टूर्नामेंट खेलते हैं और कॉलेज से 3 साल से हम लोग 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं खेलने के लिए। इस बार हम लोग अच्छे पड़ाव पर पहुँचे हैं। अब अगर हम लोग ये वाला मैच भी जीतते हैं तो हम लोग फिर सेमी खेलेंगे। 13 साल के खेल जो आपने खेला है उसमें हाथ पैर कितनी बार टूटे?
बहुत बार टूटे और अभी भी इंजर्ड ही हूँ। घर पे जब हाथ पे टूटी हुई लेके जाती हूँ ना तो पापा लोग बोलते हैं हाँ अच्छा खेला, पर उन लोग को भी दुख होता है कि हमारी बच्ची को लग गई, क्योंकि बहुत दर्द होता है, कभी कभी तो चल भी नहीं पाते अच्छे से, इसलिए उन लोग को भी दुख लगता है, पर लगती बहुत है। इंजर्ड होने के बाद मम्मी पापा को सेवा करने का मौका दे देती है। हाँ हाँ, वो फुल सेवा करते हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो उनको 1 हफ्ते तो सेवा करनी ही है ना, कुछ हम पानी लेके तक नहीं पीते, वो ही देंगे, सब लोग करते हैं। पर मम्मी का भी बहुत सपोर्ट है, तो अभी ज़बरदस्ती भी नहीं करती कि आप घर का भी काम करो, नहीं आप खेल रहे हो तो खेलो। ये है। जब खेलने जाती हो, मैदान में रहती हो, ठीक है, तो उस दौरान कितनी इंजर्ड हो जाती हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके दोनों कानों में नहीं, पट्टी ये बनी इंजर्ड हुई नहीं हुए, ये हम इतने सारे कान छदाए हैं इसलिए पहने हैं ये। इंजर्ड तो यहाँ है, मतलब कि पर कबड्डी ऐसा गेम है कि लगना तो है ही, पर जब इतने साल से हम लोग को 12-13 साल हो गई खेलते हुए, चुना है, तब ऐसे थोड़ी कि हमें लग रही तो हम छोड़ देंगे खेलना, तो खेलेंगे। खिलाड़ी कान पकड़ के भी खींच देता क्या? नहीं, कान पकड़ के नहीं खींचता, पर जैसे कि उसको कहीं उसकी शर्ट में फंस गए, हमारी शर्ट में फंस गए, उसको इंजरी हो गई, हमें हो गई, दोनों को दिक्कत है, इसलिए वो लगा लेते। और जब खेलती हो तो बुंदेलखंडी बोलती हो? हाँ, क्योंकि जब खेलते हैं तो हाव भाव सब खो देते हैं, खेलना है तो अब जो मातृभाषा है वही निकलती है, तो बुंदेलखंडी है निकल तो जाती है, बताओ। जैसे कि मार दे या फिर हाँ कि अरे यार मत करो, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, तो ऑडिशन मतलब जितने ऑडियंस खड़े रहते हैं वो मुंह देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। अब तो यहाँ तो समझ पा रहे, बाहर जाते तो वो नहीं समझ पाते, पर बात तो बुंदेलखंडी में अच्छा, करते हैं। जैसे मान लो जब आप लोग बहुत बाहर जाती हो, मतलब ऐसा कि जहाँ बुंदेलखंडी नहीं समझते हैं, तब आप यूज करती, फिर कैसा रहता? पिछली बार हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी नांदेड़ महाराष्ट्र गए थे, तो हम लोग वहाँ जाके इतनी भयंकर बुंदेलखंडी बोलते क्योंकि पता रहता है यहाँ किसी को समझ रहा है नहीं, तो अपन अपनी भाषा हम क्यों स्टैंडर्ड में बोले। बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंडी बोलेंगे, रीवा के लोग आते तो वो बघेलिया ही बोलते, वो तो नहीं सुधर जाते, तो हम क्यों सुधरेंगे। बुंदेलखंडी के हैं तो वही बोलेंगे। अच्छी सी सुना दो जरा, क्या बोलती हो? अरे ऐसे थोड़ा लंबा बात सा बोल दो। नहीं, जैसे बात करते हैं तो आप बुंदेलखंडी में बात करेंगे। अब आप प्रोफेशनल हो तो आपके सामने थोड़ा स्टैंडर्ड ही बताना पड़ेगा। प्रोफेशनल तो हम भी ऐसे बुंदेलखंडी खड़े होके- बताओ। अच्छा, नहीं तो बात करते बुंदेलखंडी नहीं में तो उनसे भी बुंदेलखंडी में बात होती कि सिर्फ अपनी टीम में आपस में नहीं, कर जैसे कि शॉप पे गए कुछ चीज चाहिए तो जे पूछेंगे कि दादा जो कितने को है, तो बोलेंगे क्या, तो फिर उनसे पूछेंगे कितने को है, पर जे नहीं कहेंगे इसकी प्राइस क्या है, ऐसे तो समझ जाते फिर तो वो समझ जाते कि पैसे पूछ रही है या ऐसे। कितने साल से खेल रही हो आप? हम अभी फर्स्ट ईयर से आए हैं, सेकंड ईयर में पहली बार नेशनल खेला है। अच्छा, इसके पहले कबड्डी और कौन से खेले हैं? खेले आप? स्कूल गेम खेले स्टेट तक, 3 स्टेट लगे, बस पहला नेशनल है। तो अब ये टीम का पूरा सहयोग रहेगा तब आप लोग अच्छा है। हाँ, तो छतरपुर की जो टीम है, क्या उम्मीद है कहाँ तक पहुँच पाएगी? अब सर हौसला तो है कि फाइनल तक ले जाएं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो बहुत अच्छे मैच निकले। तो इस तरीके से अच्छा है कि छतरपुर की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे बुंदेलखंड की छतरपुर की टीम आज हम भी सोच रहे हैं सर कि हमारी भारत की बुंदेलखंड हर जगह चले, और ऐसे ही माटी भारत के खंड खंड में, और जन्म दइए विधाता बुंदेलखंड में। और धन्यवाद सर, हमें बना करना है, थैंक यू। अच्छा, समय नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि कितने साल से खेल रही हो? मुझे लगभग 8-9 साल हो गए सर। 9 साल। हाँ, जब मैं 9th में थी तब से पहले मैं खो खो खेलती थी, फिर कबड्डी में इंटरेस्ट आ गया तो फिर कबड्डी खेलती। अच्छा, खो खो और कबड्डी में शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ही रहता है सर। नहीं, उसमें रनिंग रहती है और इसमें ये और ये कुश्ती और कबड्डी में फर्क खेलती देखो। हूँ मैं सर, मेरा स्टेट हो गया कुश्ती से, और अच्छा, कुश्ती भी खेल चुकी है? यस सर, इंदौर में स्टेट हुआ था। दोनों में फर्क कितना देखा आपने? दोनों खेल चुकी हो, क्या लगा कौन कठिन है कौन सरल है? सर कठिन तो कुछ नहीं, मीन्स वो कुश्ती तो पर्सनल गेम रहता है, उसमें तो अपनी हार अपनी जीत। अब ये टीम गेम है तो इसमें टीम का सपोर्ट है तो खेल जाते हैं, उसमें अपना ही सब कुछ रहता है कुश्ती में। और बाकी फैमिली वगैरह कैसे सपोर्ट सब करती है? बहुत सपोर्ट करते हैं सर। कहाँ की रहने वाली? मैं बीना की रहने वाली हूँ, सागर कॉलेज में पढ़ती हूँ, वहाँ सिलेक्ट हो गई, अब इसी यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ, ये छतरपुर। यस सर। आप ये बताओ कि अभी जो 12वां हो रही हो, प्रैक्टिस कितने घंटे रहती है? प्रैक्टिस रहती है 4-5 घंटे प्रैक्टिस करती है कंटिन्यू लड़कियाँ। तो ये 12 महीने चलती है कि सिर्फ खेल के समय ही चलती है? ये 12 महीने ही चलती हैं क्या? अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है क्योंकि हर अदर स्टेट के हैं, सब अदर ज़िले से हैं, तो नहीं हो पाता एडजस्ट। लेकिन हम लोग जब मैच होते हैं तो मतलब कैंप लगाया जाता है, तो फिर हम सेटलमेंट अदर आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो हर जगह से लड़कियां हर ज़िले से आती हैं, तो हर जगह से सिलेक्शन होते हैं, फिर यहाँ कैंप लगाते हैं, तो फिर सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग वार्म अप करते हैं। हाँ। कबड्डी खेल में
कई लंबी लंबी भी खिलाड़ी होती हैं, आपकी हाइट कम है तो कोई समस्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है कि अगर किसी को पकड़ नहीं जाती तो वो जंप लगा के चली जाती है। हाँ, और उस समय पछतावा होता है क्या कि हाइट कम है? बहुत ज़्यादा पछतावा होता है जब मैं अपनी से बड़ी हाइट की देखती हूँ तो लगता है कि मुझे महसूस होता है कभी कभी कद नहीं काबिलियत देखा जाता है सर, इसीलिए उन्हें गर्व होता है ये बताओ ना कि हमें काबिलियत पे भरोसा है, हाइट से क्या होता है? हाइट से, लेकिन सर लगता है ना कभी कभी। वैसे तो मेरी हाइट ठीक ही है, कभी कभी पता फिल्म एक्टर है राजपाल यादव, हाँ, कितनी कम हाइट है हाँ, और उनकी गजब का बहुत- टैलेंट है उनके अंदर, तो हाइट से नहीं होता। हाइट से कुछ नहीं, अपनी काबिलियत से होता है जो भी होता है। कोच तो आपकी हाइट अच्छी है, कोच की ना? हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ ये है। अच्छा ये बताओ कहाँ से हो आप? सागर से। सागर से। हाँ। कैप्टन हो? हाँ। ये पूरी टीम को कैसे हैंडल कर पाती हो कैप्टन होने? हाँ, क्योंकि सारे लोग सीनियर हैं और हमारे साथ में पहले से खेले हुए हैं, तो उस वजह से सबको हम जानते हैं और सब जन हमें भी जानते हैं, तो आपस में ही मतलब हो जाते हैं हैंडल सब जन। और ये प्रैक्टिस 12 महीने करती हो? जैसे और टीमें हमने देखी महाराष्ट्र, पुणे, ये वो कहती है हम 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी करती हो क्या? हाँ सर, हम लोग भी कंटिन्यू 12 महीने करते हैं। बस ये है कि हमारे सागर में अभी पहले स्मार्ट सिटी का काम लगा था तो ग्राउंड नहीं बन पाया था, तो बरसात के टाइम में 3-4 महीने प्रैक्टिस बंद रहती थी, और जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो 1-आध महीने के लिए वो बंद रह जाती, बाकी हम लोग सारे टाइम प्रैक्टिस करते हैं। कोच हो, कितने नेशनल खेल चुकी है अभी तक? मेरे 6-7 हो गए हैं। कितने साल से खेल रही? स्कूल टाइम से खेल रही हूँ, 5th से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। और इतने गेम में से सिर्फ कबड्डी पसंद आया? हाँ सर, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और फर्स्ट टाइम खेला था तो फिर उसी पर पूरा फोकस गया और फिर किसी अदर गेम पर फोकस ही नहीं गया। कौन कौन से शहर पहुंच चुकी हो खेल के दौरान? शहर तो एमपी के सारे हो गए हैं और स्टेट भी मतलब सारे हो गए हैं। नॉर्थ साउथ का पूरा एरिया कवर कर लिया है, बाकी ये मतलब नॉर्थ में ये जहाँ पर कश्मीर वगैरह इधर सब नहीं गए। अच्छा लगता होगा जब कभी दूर जाती हो खेलने तो लगता होगा कि हम बुंदेलखंड के हैं तो वहाँ खेलने का मौका? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है और जितने भी हमारे यहाँ स्टेट है ना सभी को हमारी भाषा बहुत पसंद आती है। बुंदेलखंड की होने के बाद सब जन सागर जो कि मध्य प्रदेश का दिल है तो उसका और सुनते तो उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन सागर में तो बहुत अलग टाइप की भाषा होती है, थोड़ा सुना दो कैसे बोलते हैं? हाँ, सागर को मतलब कि बुंदेलखंड ही है और उसको जुड़ाव लगा हुआ है, लेकिन बुंदेलखंडी छतरपुर में ही बोलते हैं। हाँ, छतरपुर में ज़्यादा बोलते हैं और सागर में भी बोलते हैं और सागर को मिनी वृंदावन भी बोलते हैं। कैसे रहती है लैंग्वेज, क्या है सागर की लैंग्वेज? अभी आपने बोला होता तो इंटरव्यू दे देते हैं बुंदेलखंडी। हमें उतनी आती नहीं ना, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कोई बात करे, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ खाना खाया, क्या हुआ, ऐसे थोड़ा सा तो ऐसे बोल देते हैं, मतलब कि कोई भी कुछ बोलता है तो उसका जवाब दे देते हैं। तो ऐसा जवाब देते हैं हम लोग सागर वाले कि वो दोबारा से सवाल पूछने के लायक ही नहीं रहता क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि हम लोग ने क्या बोल दिया। उतनी हम लोग के स्पीड में बोलते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता, बट मज़ा बहुत आता सबके लिए, मज़ा आ जाता है ना। हाँ। तो इस तरीके से हमने जाना कि बुंदेलखंड कैसे बुंदेलखंडी बोली जाती है। ये तमाम जो खिलाड़ी हमारे साथ थे ये बुंदेलखंड के हैं, तो कई सागर के हैं, कुछ छतरपुर के हैं, तो उन्होंने अपनी बुंदेलखंडी भाषा भी बता दी। साथ ही बोलो भैया जी के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे उनके नेशनल और तमाम बाइक खेल चुकी हैं। कई तो ऐसी लड़कियाँ हैं जो 13-13 साल से इसी तरीके से कबड्डी खेल रही हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।